द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अभी हम लोग एक ऐसा कॉस्ट शीट का सम करने वाले हैं, कॉस्ट शीट, एक ऐसा कॉस्ट शीट का सम जिसमें परचेज मिसिंग है, कॉस्ट शीट, और इसमें मिसिंग क्या रहेगा, परचेजेस। तो सबसे पहले तो आपको परचेजेस निकाल लेना होगा। कॉस्ट शीट करेंगे लेकिन इसमें परचेज का अमाउंट मिसिंग रहेगा, परचेज का अमाउंट आपके बुक में नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स 2014 के पेपर में आया हुआ है और उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन इस बार आएंगे। तो ये मिसिंग फिगर वाला सम है जिसमें परचेजेस आपको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए आप देखिए यहां पर ऊपर लिखा हुआ है बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड represents the following data for the month of March 2014, जिसमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 35,000 दिया हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ 175% ऑफ वर्क ओवरहेड है। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है 1,17,000 रुपया का और इन्वेंट्री अकाउंट नीचे दिया हुआ है तीनों का। सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और सेल्स का अमाउंट 1,50,000 रुपया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज एंड देन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। तो आपको बनाना है क्या, सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल परचेज का एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम लोग कैलकुलेशन निकालेंगे रॉ मटेरियल परचेज का। चलिए इस तरह का स्टेटमेंट बना लीजिए, इस तरह का स्टेटमेंट एक बना लीजिए, दिख रहा होगा, ठीक है, बोलो ठीक है। अभी और है ना, तो रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले यहां पे लिखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 16,000। एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन है नहीं, लिखना तो पड़ेगा ना। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितना का रॉ मटेरियल परचेज हुआ है, रॉ मटेरियल परचेज हुआ है कितना का वो नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे एक्स यूनिट्स परचेज हुआ है। कितना यूनिट्स परचेज हुआ है, एक्स यूनिट। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोलिए कितना है 21,200, ये लेस करेंगे। अभी आप ये कैलकुलेशन करके देखोगे x माइनस 21,200 में से 16,000 माइनस करो, कितना 5,200। तो 21,200 में से 5,000, ये 16,000 माइनस करने पर कितना हो गया 5,200। तो ये कैलकुलेशन करके आया, ये हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, शॉर्ट में लिखते हैं RMC, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड x माइनस 5,200, x माइनस 5,200। इसके बाद क्या ऐड होता है बोलिए, इसके बाद ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, नहीं डायरेक्ट लेबर। क्या ऐड होता है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में यहां पर दिया हुआ है क्या, डायरेक्ट लेबर ऊपर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऊपर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 35,000, बाहर ही लिख देते हैं। चार्जेबल एक्सपेंसेस दिया है क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंसेस है क्या, नहीं है। इन दोनों को जोड़कर क्या मिलता है, बोलो कितना है 35,000 माइनस 5,200, एक्स प्लस 35,000 माइनस 5,200, बोलो कितना, बस जोड़ रही है तुम, घटाना है, माइनस लिखा हुआ है ना वहां पर 29,800, ये क्या कहलाएगा प्राइम कॉस्ट।
अब ऐड करेंगे क्या, वर्क ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे, वर्क ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री का खर्चा। वर्क ओवरहेड कैसे आता है, यहां पर बोला है कि जो डायरेक्ट वेजेस है ना वो 175% ऑफ वर्क वेजेस है, बोला है ना, ऊपर देखो, डायरेक्ट वेजेस इज 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। तो डायरेक्ट वेजेस कितना है, 35,000। दिस इज इक्विवेलेंट टू 175%। हम लोग को चाहिए क्या, वर्क ओवरहेड। तो ये कितना होगा, 100/175, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस जो है वो वर्क ओवरहेड का 175% है, तो डिवाइड बाई 175 कर देंगे और 100% क्या हो जाएगा हमारा, वर्क ओवरहेड हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। वर्क ओवरहेड कैसे होगा, 35,000 जो है 175% ऑफ वर्क ओवरहेड है, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 175 किए, वर्क ओवरहेड कितना होगा, 100% होगा। तो बताइए उसका इंटू 100 करने पे कितना आया, तो ये 20,000 यहां पे जोड़ देंगे। अब बोलिए जोड़कर कितना आया, x प्लस 49,800। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अभी कुछ नहीं कहते हैं, अभी इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, 21,000, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, 29,000। अब लेस ऐड करने के बाद कितना आएगा, बोलो बोलो, कितना, 41,800, मतलब x प्लस 41,800, यही होगा ना। तो x प्लस 41,800 को क्या कहेंगे हम लोग, वर्क कॉस्ट। क्या कहेंगे, वर्क कॉस्ट। कुल मिलाकर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास जाना है, क्योंकि ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास आपको जाना है। लिख लिए, हो गया कि नहीं, अरे बोलो कुछ, कॉस्ट ऑफ सेल्स के पास आ गए, वर्क कॉस्ट हो गया। वर्क कॉस्ट के बाद क्या करते हैं, अच्छा, ऑफिस या कब जोड़ा जाता है, ऑफिस ओवरहेड। कौन सा खर्चा, ऑफिस ओवरहेड कितना है, कितना है, हम ही से पूछती है, घूम कर हम ही से पूछती है, 5,000। ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, 5,000 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया, x प्लस 46,800 हो गया कि नहीं। ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है, 35,200, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना, 38,000। एक ऐड एक लेस करने के बाद कितना बचेगा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलती नहीं है। हाँ 38,000 है ना टोटल, 44,000 x प्लस 44 बोली तो, हाँ तो इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अभी किसका खर्चा जोड़ना है, एड सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है कितना, 7,000 जोड़ दो, सेलिंग एक्सपेंसेस जोड़ देंगे, x प्लस 51,000 ना, ये क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यहां आप ब्लॉक कर दो, बिकॉज इसके आगे आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स ऊपर दिया हुआ है 1,17,000 है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है, 1,17,000 रुपया कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है।
पहले यहां तक लिख लो आप लोग। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ गया, एक्स प्लस, हाँ तभी तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स तक आके रुक गए ना, इक्वेशन मिल गया ना अपने को। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज गिवन 1,17,000, और इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि ये अभी हम लोग निकाले हैं, एक्स प्लस 51,000 इक्वल टू 1,17,000 होगा, और x इक्वल टू 1,17,000 है ना, इसमें से 51,000 कर देंगे माइनस, तो कितना का परचेज हुआ, 66,000 का परचेज हुआ। यही तो निकालना था आपको, x का वैल्यू, x का वैल्यू मतलब परचेजेज ऑफ गुड्स, तो परचेजेज कितना आ गया, 66,000 का परचेजेज हो गया, तो 1,17,000 में से 51,000 माइनस किया, 66,000 का परचेजेज हो गया। अब आपको एक तो फ्रेश कॉस्ट शीट बना लेना होगा। हाँ ये तो परचेजेज हम निकाले हैं, अब आपको बनाना होगा एक फ्रेश कॉस्ट शीट। परचेजेज निकाल लिए तो आपको नॉर्मली कॉस्ट शीट बना लेना होगा। अरे इसी सम को बना रहे बाबा, परचेज निकालने के लिए वो स्टेटमेंट बनाए थे, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट रुपीस, बोलो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ था, 16,000, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 60, दोनों को ऐड कर दो, 66,000 अभी हम लोग निकाले हैं ना, 82 ना, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 21,200 माइनस करने पर कितना आ गया, अच्छा 60,800, ये क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पूरा लिखना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऐड क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35,000, फिर कुछ है, दोनों को जोड़ देंगे, मिलेगा प्राइम कॉस्ट कितना, 95,800, ऐड करेंगे क्या, वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड कितना, निकाले थे ना, कितना निकाले थे, 20, ठीक है, 35,000 बाई 175 इंटू 100, यही ना, ऐड करने के बाद 1,15,800। अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, 21,000, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP कितना है, 29,000, ऐड लेस करने के बाद जो आएगा उसको हम लोग कहेंगे वर्क कॉस्ट, कितना, 107,800, वर्क कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है, 5,000, जोड़ देंगे 112,800, ये ऐड करने के बाद ऐड करेंगे, हाँ इसको मिलेगा क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, सॉरी फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग कितना था? 35,200। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, सॉरी फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स भी डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया हुआ है? 38,000 माइनस कर दीजिए इसमें से। 1,10,000 क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितना है? कितना दिया है? 7,000 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 1,17,000। इसको क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऊपर देखिए 1,17,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जहां तक हम लोग निकाल चुके थे पहले ही। 1,17,000 निकाल चुके थे ना। ऊपर देखना कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,17,000 है। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ऐड करेंगे प्रॉफिट। सेल दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? तो यहां पे लिख देंगे पहले सेल्स। कितना सेल्स दिया हुआ है? 1,50,000। 1,50,000 में से 1,17,000 लेस करेंगे, 33,000 का हमारा प्रॉफिट होगा। बैलेंसिंग फिगर, दैट इज आवर आंसर। तो यही था। जब आपको मिसिंग फिगर है बिजनेस में, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो इसी तरह से एक्सलेट करके आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड निकालना होगा। ठीक है। अब एक सम आपको देते हैं, आप होमवर्क करिए। और ये सम हो गया फिनिश। देखिए सबसे पहले एक्स लेट करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल लिए। एक्स लेट करके आप रॉ मटेरियल परचेज का वैल्यू निकाल लोगे। उसी प्रोसेस से जाइए, बस जहां जहां रॉ मटेरियल परचेज का जरूरत हो वहां पे एक्स लेट करके हम लोग बना लेंगे। फिर आपको 1,17,000 का कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, तो हम लोग उसके जगह पे क्या लिखे? कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू एक्स प्लस 51,000। देन बैलेंसिंग फिगर आपको क्या मिला? बैलेंसिंग फिगर आपको गुड्स परचेज मिला। तो गुड्स परचेज आप निकाल लिए हो, तो ये हो गया आपका क्या? सेल्स।